Hello students, welcome to Ledger Pro Accountancy. In this video, we are going to understand one of the most important foundation of accounting, which is accounting equation. If you understand this concept, so a journal entry, ledger and final accounts will be easier for you. So let's start. Basically, what is accounting equation? Accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. So this equation forms the base of double entry system. In simple words, whatever is the business owns is equal to the business owes to the outsider and plus which is belong to the owner. Assets are the resources owned by the business which have some economic value. Assets are like cash, furniture, stock, building and our equipments. You can call it plant and machinery as well. So in simple words, whatever the business has, it is its assets. जैसे कि बिज़नेस में अगर हमारे पास 50,000 का कैश है तो वो एक तरीके का एसेट है और फिर हमने फर्नीचर ख़रीदा या कोई भी अदर बिल्डिंग या कुछ भी ख़रीदा तो वो हमारा एसेट बन जाएगा. एंड But liabilities are the obligations of the business, amount that business has to pay to its outsiders. For example, some bank loans, our creditors, and our outstanding expenses, whatever it is rent or salary. Okay, so basically liabilities are the obligation, the amount which business have to pay to the outsider. ओके जैसे कि हमने लोन ले लिया बैंक से और हमें लोन को वापस देना है तो it's our liability. So what is the capital here? Capital is the amount invested by the owner in the business. ये कैपिटल कौन लेकर आता है बिजनेस में? ऑनर लेकर के आता है. इट इज़ ऑनर्स मनी, सो इट बिलोंग्स टू द ऑनर. लाइक जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ऑनर. सो अब बात आती है इक्वेशन की. सो assets is equal to liability plus capital. So accounting works on the principle of dual aspect concept. This means every transaction has its two effects, यानी कि one debit and one is the credit. So one side of the equation changes, another side must also change to maintain the balance. एक चीज़ में कभी भी कुछ नहीं हो सकता. अगर हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो हमारी कैपिटल कम होगी. जैसे कि कुछ भी हमने कैश से ले लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश था, हमने एसेट खरीद ली, तो कैपिटल में से हमारा फॉर एग्जांपल 10,000 की खरीदी तो 10,000 हमारा कैपिटल में से कम हो जाएगा और एसेट में इंक्रीज हो जाएगा और हमारा कैपिटल में से हमने पैसे यूज़ कर लिए यहाँ पर. ओके, सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट. सो अगर हमने अपने बिज़नेस में कैश डाला है फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपीज़ का, तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है. कैश और कैपिटल, तो कैश इज़ आवर एसेट और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगी. ओके, तो हमारा बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. तो एसेट्स हमारी 1 लाख से इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर
लाइबिलिटीज़ अभी हमारी ज़ीरो है और हमने कैपिटल भी इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि हम 1 लाख रुपए लाए थे। तो ये इस तरीके से हमेशा इक्वल रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू द ट्रांजैक्शन 2। हमने फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज़ कर लिया है यहाँ पर 20,000 रुपये का इन कैश। तो फर्नीचर यानी कि हमारी एसेट है, इंक्रीज़ हो गई, और हमारा कैश जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो व्हाट वी से फर्नीचर हमारे पास आ गया और कैश चला गया है, तो टोटल एसेट्स जो है हमारी वो सेम रह गई। ओके, सो अर्लियर आई गिव द एग्जांपल ऑफ दिस कैपिटल एंड कैश। सो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो बेसिकली हम लोगों ने हमारा यहाँ पर एसेट ही हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एसेट इंक्रीज़ हुआ और हमारा कैश चला गया, यानी कि असर हमारा सिर्फ एसेट्स पर ही रहा। एसेट्स में हमारा एक एसेट गया तो दूसरा इंक्रीज़ हो गया। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। हमने लोन लिया है, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का। सो what happened here is cash increases and liability also increases, right? So कैश हमारा इंक्रीज हो गया 50,000 से, यानी कि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, एंड लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो गई, यानी कि हमारा यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट में दोनों चीज़ें इंक्रीज हो गई, तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द ट्रांजैक्शन 4 एवर है। वी परचेज्ड गुड्स, कितने की हमने ली? फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की क्रेडिट पे गुड्स ले ली। ओके, तो इफ़ेक्ट कहाँ हमारा आया? स्टॉक पे आया। तो स्टॉक है हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ, और हमने गुड्स जब क्रेडिट पे लिए हैं तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, राइट? एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। सो ये हमारा दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया। So let's move to the another example. We earned a profit of ₹5,000. तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल का पार्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट से हमारा कैश इंक्रीज हो गया एंड हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो एग्जैक्टली तो एसेट हमारे यहाँ नहीं, कैश इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उससे हमारे दो पार्ट्स हमेशा ये इफ़ेक्ट होंगे, यानी कि दोनों साइड हमारी बराबर रहेंगी। So hope the concept is clear. Basically in exams always prepare the sample table, assets, liability as and capital. Write the effect of each transactions clearly. This method gives step marks. Okay, so avoid the mistakes over here. So remember, the accounting equation never breaks. Every transaction has assets is equal to liabilities plus capital. So in this video we understood accounting equation with examples and explanations. In next video we will solve some practical question based on this accounting equation. Okay guys, if you like the video, please subscribe to our channel and share also. Bye bye, take care.